कृष्ण जी कहते थे, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। अपना चित्त लगा के प्रेम से, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, और संतोष से सदा मेरे ज्ञान गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो मुझे मिले। पर उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं तूने। चित्त से और प्रेम से परस्पर मिलके हम बैठे, तो चित्त प्रेम परस्पर प्रेम का व्यवहार करें, परस्पर सेवा का व्यवहार करें, स्वार्थ छोड़ के, छल कपट छोड़ के, तो परस्पर आनंद आएगा। बस करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य दूसरों से छिपाते हुए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बहुत छल कपट करते हैं, बहुत पाप करते हैं। करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। एक काल रूप तनिका में भ्राता शुभ अशुभ कर्म फल दाता। राम कह रहे हैं, इस स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने जीवात्मा के या परिवार के स्वार्थ के वसूफ होकर अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, छुप के, किसी से बताता नहीं है, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए उसने भविष्य की जिंदगी बिगाड़ ली। करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। भविष्य का जन्म बिगाड़ दिया। काल रूप तनिका में भ्राता शुभ अशुभ कर्म फलदाता। उनको बुरे कर्म का बुरा फल देने के लिए मैं काल के समान कठोर हूं। काल, बस इसलिए भूलो मत, तुम भूलो ना, तुम भूलो ना। उमर सब बस ठीक है। अब ये बात रह गई थी कि 10वें स्कंद के अंत में श्री कृष्ण जी अब मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। अपने मित्र, तो परम मित्र था उद्धव जी, उनको बुलाया। बोले, उद्धव जी, मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो गई है, और मैं किसी कारण से क्यों न हूं, मैं जन्मभूमि छोड़ मथुरा और द्वारका जा रहा हूं, तो मेरा और आपका अब मिलन नहीं हो सकता है, उम्र ज्यादा हो गई है। और फिर क्या कहा, आत्मैव तदिदं विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्तीश्वरा। ये बात ध्यान में रखना उद्धव। आत्मा एव इदम विश्व, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्ते, वही सारी सृष्टि का उत्पादक है, और उत्पन्न होने के बाद वो सारी सृष्टि को जो कर्म करती है उसका फल देने वाला है, ठीक है। इस विश्व के साथ में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत करना। आत्मा एव इदम विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वर। और श्री कृष्ण जी चले गए द्वारका, उद्धव रह गए मथुरा में, और उनका देह वहीं त्याग हुआ श्री कृष्ण जी का, और उद्धव जी यहीं रह गए। तो इस बात को बार बार कृष्ण जी ने जताया है, गीता में जताया है, भागवत में जताया है कि ये विश्व ही परमात्मा है, व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के, देखो, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह आंखों से देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागो। बस जो सुख अपने लिए चाहते हो वो प्राणी मात्र के लिए उसका सुख देवो। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे, वो पावे परम गति। उसको उत्तम गति मिलती है, परम सुख शांति मिलता है। और अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न हुए। चारों ओर देखो अनेक रंग रूप का विस्तार दिख रहा है। ये एक ही विश्व है जिसमें दिख रहा है अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही विश्व में, और उसी को विश्व ही जानो। बस ब्रह्म संपन्न है, वही पूरा ज्ञानी है,
बाकी तो सब मैं कहता हूं एक नहीं, 100 जन्म धारण करोगे, जब तक विश्व रूप को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ठीक बात है, परंतु इसका क्या कारण है वो कह रहे हैं। उसका कारण है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति से हुए पार्थ, गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को ये करें बंधन देह में। जो परमात्मा की मूल माया है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है, उसको मूल माया कहते हैं। मायाम तु प्रकृतिं विद्यात् मायनम तु महेश्वर तस् अव्यवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदं जगत। जो परमात्मा की मूल माया है, आदि शक्ति जी जब उपजाया, उसने ही सारे संसार को उत्पन्न किया है। रामायण भी हम पढ़ते हैं, मम माया संभव संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। आदि शक्ति जी जब उपजाया, सो करे मोरी है माया। तो प्रकृति से हुए पार्थ, गुण सत्व रजो तमो, 3 बेटे हुए। अविनाशी आत्मा को एक करें बंधन देह में। परमात्मा के अंश अविनाशी जीव आत्मा को देह में बांध के रखते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो इन 3 गुणों में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसे अपने घर में भी संतान होती है तो अलग अलग गुण रहते हैं। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, इन 3 गुणों में निर्मल होता है, निर्विकार होता है, उजेला देता है सत्वगुण। तो उजेले में ले जाता है जीव आत्मा को, ज्ञान के उजेले में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है। उजेले में चलो, सब दिखेगा तुम्हें, कोई ऐसी चीज नहीं है कि धूल का कण न दिखे। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में, इस सत्वगुण ज्ञान की तरफ ले जाता है और ईमानदारी से कमाए हुए सुख को भोगता है। यदि ईमानदारी से कमाया है और हमारी भूख 4 रोटियों में मिलती है, किसी दिन 2 रोटी मिल गई तो तीसरी रोटी बेईमानी की नहीं खाएगा, 2 ही खा के सो जाएगा। अच्छा, 4 रोटियां में भूख मिटती है और किसी दिन 4 ही रोटियां मिल गई तो सूखी खा लेगा, बेईमानी का घी नहीं खाएगा, सब्जी भी नहीं खाएगा, सूखी। रूखी सूखी खा के क्यों ललचावे जी। चिकनी चुपड़ी देख के दूसरे की कि वो घी खा रहा है, वो चुपड़ी खा रहा है, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, फिर तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। तो ये ज्ञान की ओर ले जाता है सत्वगुण, क्योंकि उजेला रहता है उसमें। जब हम उजेले में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, तो हमें कांटे दिखते हैं, कीचड़ दिखती है, पत्थर दिखता है, गड्ढा दिखता है, बच जाएंगे। परंतु प्रीत रूप रजो जानो, रजोगुण जो है नंबर 2 का गुण, प्रकृति का पुत्र, वो प्रेम तो करता है, प्रेम करता है, ऊपर से दिखता है कि बड़ा प्रेम करता है, परंतु प्रीत रूप रजो जानो, तृष्णा संग दोष और कर्म फल आशा, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, और हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, अब हम बेफिक्र हो गए तो प्रेम में अच्छा ठग लेता है। तो ऐसे बहुत से प्रेम करने वाले आते हैं और हम बेफिक्र हो जाते और एक दिन वो ठगा जाते हैं और जीवों को मोह में डाले। वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ती निद्रादि करता है यह भार। जो तीसरा गुण है तमोगुण, ये बहुत भ्रम में रखता है, अन्याय में रखता है, सुस्ती में रखता है और आहार निद्रा, खाओ पियो सो और पराया माल अपना, अब ये तुम जानो। तो ये दिख ही रहा है, कौन नहीं कमाता है, किसी का नाम लेना नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक बहुत कमाई होती, फिर भी आसक्ति बैठी है। आसक्ति, आसक्ति जानते हो,
कि सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए। ये देखो, आसक्ति 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 आसक्ति, सब संसार की मेरे ही घर में आ जाए। फिर आसक्ति तो दोनों हाथ से करना कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ, सब कुछ आ सकता है। दोनों हाथ से समय रख रहे हो, पर एक हाथ से जा सकती भी तो करो। एक हाथ से जा सक कबीर जी ने कहा था कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, अरे दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। जब हम नदी में चलते हैं, आधी धार में हमारी नौका पहुंचती है, उसमें पानी भरने लगा, और किनारे पे जाना है, आधी धार में पहुंच, उलीचोगे कि नहीं? नहीं उलीचा तो मझधार में डूब जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, पार लग जाना चाहते नदी के, और वो बीच धार में पहुंची और पानी भरने लगा। पानी भरना नहीं उलीचोगे तो पार नहीं लगोगे, बीचे में डूब मरोगे। तो आसक्ति भी तो करो, पर जासक्ति भी करो। अब समझ सकते हो तो समझो, और नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। ये मत समझना कि हमने जो किया है उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो करे कर्म पाए फल सोई, निगम नीति ऐसा कहे सब कोई। जो कर्म करता है उसी को फल भोगना पड़ता है।